हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चले शान आदम से बात करते हैं और बस एंड करेंगे। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी, सलाम अलैकुम जी। गालिब भाई, क्या हाल वालेकुम है? सलाम। शान कैसे हैं आप? मैं ठीक ठीक हूँ, ठाक, आप आप सुनाइए। कैसे? अच्छा गालिब भाई, जबरदस्त। वो 2-3 स्ट्रीम पहले मैंने इसी तरह वो असल में लास्ट में ही वो मैसेज किया था सुपर चैट। तो आप बात कर रहे थे कि अच्छे बुरे की, कि इंसान अच्छा और बुरा कैसे सोचेगा, कब सोचेगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब तो कोई बिग उसकी बात नहीं कर रहा, कोई कत्लो गारत की बात नहीं कर रहा। छोटी सी जो छोटी-छोटी बातें होती है, छोटी-मोटी हेरा-फेरी, चोरी, झूठ बोलना, कहीं गए हैं वहाँ पे कोई जैसे लोगों की कुछ आदत होती है मतलब कि कोई ग्रोसरी स्टोर से, कोई दुकान से कोई चीज़ उठा ली। तो अक्सर लोग इस वजह से नहीं करते कि उनमें दिल में कुछ डर होता है कि अल्लाह देख रहा है या गॉड देख रहा है, भगवान देख रहा है। तो इसमें अगर आप बिल्कुल किसी पे भी बिलीव नहीं करते, एथियस्ट हो जाते हैं, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसका तो कोई वो है ही नहीं। जैसे अच्छे को बुरा भी मिल सकता है, बुरे को अच्छा भी मिल सकता है। तो उसपे आपने वो एक बड़ी मिसाल दी थी सलमान तसीर की, कि उसके बाप ने वो क्या था, इल्म दीन शहीद जो भी था, उसको चारपाई प्रोवाइड की थी, तो उसका रिटर्न जो था वो सलमान तसीर पे आ गया। ये तो बिग वो हो गया सोसाइटी की। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ों का कैसे वो, मतलब अगर एक बंदा टोटली छोड़ देता है किसी पे बिलीव, तो वो किस तरह से ये छोटी-छोटी हेरा-फेरी, चोरी, झूठ, वो कैसे इस पे वो करेगा? चलें पहले तो आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, ठीक है? शॉप लिफ्टिंग से रिलेटेड आपको मैं एक बात बताता हूँ। इस्लाम में चोरी की सजा हाथ काटना है, ठीक है? और हुँ, हर मजहब में चोरी को बहुत बुरा समझा गया है। मैं नहीं कहता कि चोरी को बहुत अच्छी चीज है, मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, आप गूगल करें खुद आप लोग। हुँ, क्लिप्टोमेनिया एक ऐसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें लोग शॉपलिफ्टिंग करते हैं। उनकी जेब में पैसे होते हैं। ऐसी औरतें होती हैं जो कि मिलियनेयर्स की वाइफ होती हैं, जो शॉपलिफ्टिंग करती हैं। मर्द होते हैं जो शॉपलिफ्टिंग करते हैं। क्लिप्टोमेनिया बीमारी है। कोई इसकी कोई ये रीजन नहीं होती कि उनको वो चीजें चाहिए ही नहीं होती जो वो चोरी कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ। ठीक है, क्लिप्टोमेनिया इसका नाम है। आप लोग करें सर्च, अपने तौर पे इस पर सर्च करें। अब मुझे बताएं कि एक इंसान के कंट्रोल में ही नहीं है कि वो चोरी कर रहा है, शॉपलिफ्टिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। सही है। क्या आप समझते हैं कि ऐसे शख्स को सजा मिलनी चाहिए? हाँ, वो नहीं, वो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल कोई बड़ी बिल्कुल, कीमती चीजें चोरी कर रहे हैं। सिगरेट चोरी कर रहे हैं। सिगरेट जिसने पीनी नहीं है वो सिगरेट चोरी कर रहा है। बिल्कुल। तो जो सबसे बड़ा फायदा है ना सेकुलर मोरालिटी का, उसकी सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब यह है कि ये चीज बस बुरी ही है और हमने इस इंसान को बस शैतान ही समझना है जिसने ये कर दिया कि दुकान से कोई चीज चोरी कर ली। ठीक है, और अब हमें पता है कि क्लिप्टोमेनिया एक बीमारी है। उन लोगों का कंट्रोल ही नहीं है बेचारों का। एग्जैक्टली उनका कंट्रोल नहीं है। अब बताएंगे वो, अब आप उनको गुनाहगार समझना शुरू कर दें। आप उनको उनको जेल में डाल दें पीछे। और लोग वाकई इस बात को, शॉप्स वालों को, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स वालों को इंटरनेशनली इस बात का पता है कि ये बीमारी है। ठीक है, तो जो सेकुलर मोरालिटी है ना, उसका सबसे बड़ा एक जो एडवांटेज है ना, वो इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। ठीक है, किसी ने शॉपलिफ्ट कर ली, किसी ने कुछ छोटा मोटा झूठ बोल दिया, ये कर दिया, उसके पीछे 100 वजूहात भी हो सकती हैं। हम ये नहीं समझ सकते कि अब उस इंसान को हमने शैतान समझ लेना, अब उसे गोली मार देनी है, उसके हाथ काट देने हैं, उसको उसके हमने लेबल लगा देने। अब एक सिंपल सी बात है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ब्लैक एंड व्हाइट मोरालिटी की एग्जांपल सिंपल सी है कि एक बच्ची है कोई 17-18 साल की या इससे भी छोटी, उसे किसी किसी बंदे से प्यार हो जाता है या वो उसके साथ वाकई इन्वॉल्व हो जाती है।
और अब वो गई, उसने उसके साथ सेक्स कर लिया, या उस बंदे ने उसे बुला फिसला के उसके साथ सेक्स कर लिया, अब वो होगी प्रेग्नेंट। तो अब क्या आप उसको गोली मार दें? क्या इस्लाम की या पाकिस्तान की या इंडिया की गैरत के मुताबिक तो उसको ऑनर किलिंग हो जानी चाहिए उस लड़की की। तो क्या हम उसको ठीक मान लेंगे उसकी ऑनर किलिंग को? हम उसे इतना हार्शली जज करना शुरू कर दें? या फर्ज करेंगे एक बच्ची है, उसका रेप हुआ, उसने बताया ही नहीं किसी को, वो प्रेग्नेंट है, आप बताएं हम उसको उसको क्या करें? तो संसार कर दें उसको? तो असल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो कि मजहबी मोरालिटी समझती नहीं है, वो ये है कि इंसान सबसे कीमती है। हम किसी इंसान को ऐसे जज नहीं कर सकते। ये आप बात याद रखें कि प्रोस्टिट्यूट्स भी होती हैं ना, प्रोस्टिट्यूट्स भी अपने बच्चों के लिए वो देवियां ही होती हैं। True. मेरे ख्याल में इंसान जिंदगी में बहुत से लोग बहुत सी गलतियां करते हैं, मगर ये भी आप याद रखें कि उनको माफ करने वाले भी उसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और ये याद रखना बात कि किसी को माफ करने के लिए सबसे बड़ी वजह एक होती है, सिर्फ कि कोई दूसरा शख्स उस बंदे से प्यार करता है, बस इतनी सी वजह होती है, और कोई वजह नहीं होती। ठीक है, औरतें होती हैं, वो अपने खामदों से प्यार करती हैं, वो इधर उधर 100 जगह मुंह मारता रहेगा, वो माफ कर देंगी। और मजे की बात यह कि मैंने इसका रिवर्स भी देखा है कि औरतें चीट कर रही होती हैं और बंदे उनको माफ कर रहे होते हैं। तो असल में जो मजहबी मोरालिटी है ना, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो इंसानियत को या इंसान की प्रॉब्लम्स को, इंसान की नेचर को, इंसान की कमजोरियों को बुराई से डिटैच कर देती है, जो कि बहुत ही ईवल बात है। क्योंकि हर इंसान ये डिजर्व करता है कि उसको कोई माफ कर दे, अगर उसका जुर्म इतना बड़ा नहीं है कि वो किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है या वो सोसाइटी में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि उस इंसान के पास वापसी का रास्ता हमेशा कहीं ना कहीं खुला होना चाहिए। ऐसे नहीं आप कर सकते कि आप उसको गोली मार दें, आप उसको उठा के जिंदा दफन कर दें, ऐसे नहीं आप कर सकते। इंसान गलतियां करते हैं, और हमें हमें एक बात का पता है कि हम सारे इग्नोरेंट हैं, किसी एक बात के बारे में नहीं, 100 बातों के बारे में। मैं भी बहुत सी वो गलतियां कर सकता हूं जो कोई सोचेगा और कहेगा कि ओ यार ये तो बहुत ही गलत काम इसने किया, मगर जाहिर बात है जिस बात का मुझे पता ही नहीं है मैं गलती कर सकता हूँ ना वहां पे। तो जज करना जो है ना, मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे बड़ी बुराई वो है। और अगर आप ये समझते हैं कि छोटी छोटी गलतियों से मजहब इंसान को रोकता है, मजहब इंसान को कभी भी नहीं रोकता। ये हम हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। मजहब कहाँ रोकता है? मजहब नहीं रोकता। मजहब सिर्फ इंसान की बुराई को पॉइंट आउट करता है, ना ये समझता है कि उसके पीछे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ना उसको उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करता है। मजहब सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ये बताता है कि ये तुम नहीं कर सकते, ये बुरा है। और मजहब एक उस जाहिल आदमी की तरह है कि जिसके घर में एक सेम ऊपर से पानी टपक रहा है और उस गधे को ये पता ही नहीं है कि ऊपर वाली मंजिल पर गटर बंद है, इसलिए सेम आ रही है नीचे। वो नीचे से ही उसके ऊपर पेंट कर रहा है, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या कर रहा है कि ये सेम आ रही है, जो पानी रस रहा है ऊपर वाली मंजिल से, ये बंद हो जाए। बस उसको समझ कभी भी नहीं आती मजहब को कि असल प्रॉब्लम क्या है। तो लेकिन ये जैसे अब ये नॉर्थ अमेरिका में हाँ सेकुलर सोसाइटीज हैं, यहाँ पे अगर कोई क्राइम करता है, डेथ हाँ पेनल्टी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने काफी ऐसे केसेस देखे कि जिसमें किसी क्रिमिनल ने कोई मर्डर किया है और वो 6-7 साल, उसको चलो 20 साल की सजा होगी, मतलब लेकिन 6-7 साल के बाद वो पेरोल पे बाहर आ जाता है और आके फिर मर्डर कर देता है या फिर वही क्राइम कर लेता है। तो इसमें अब ये बड़ी 6-7 एक साल की, लॉ। अब एक सिंपल सी बात है ना कि ये तो बहुत बड़ा ग्रेव क्राइम है ना। और एक मर्डर के केस में अगर 6-7 साल की सजा हो रही है, तो मुझे बताएंगे उस मुल्क का लीगल जस्टिस सिस्टम क्या है? कचरा है, जिस भी मुल्क नहीं में नहीं, हो। कनाडा नहीं, कनाडा की मैं बात कर रहा हाँ, तो हूँ। कनाडा का भी कचरा ही है फिर ना, फिर कचरा ही है ना। अगर किसी किसी नहीं, भी कोई भी कातिल 6-7 साल में बाहर आ जाता है, तो फिर तो कचरा ही है ना। पेरोल पे उसकी, मतलब उसकी वो सजा कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन उसने हाँ तो बीइंग ए गुड हाँ तो बिहेवियर मैं पेरोल अप्लाई बिल्कुल की और पेरोल पे बिल्कुल बाहर आ मैं गया। कह रहा हूँ, मैं कह हम्म रहा हूँ कि पेरोल बोर्ड जो है वो कितना घटिया है कि उसने ऐसे बंदे को छोड़ दिया फिर। हम्म हम्म हम्म, हम्म। ठीक है, तो जो अभी हमने एक बात की थी कि मजहब आपको ये तो बताता है कि आप बुरे हैं, ठीक है, मगर आपको कभी भी माफ नहीं करता कि आपसे गलती होगी, वो नहीं करता, वो आपको हमेशा, ठीक है। तो फिर इस्लाम को देख लें, इस्लाम तो दियत लेके सजा माफ कर देता है, क्या सही लेके? है।
तो दियत लेके, कसास लेके, खून बहा लेके सजा माफ कर देता है इस्लाम। तो आज एडवोकेट मंगेश साहब भी आए हैं, जरूर इस पे को बात करेंगे वो। हाँ सर, सर जी कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते बहुत बहुत कड़क सैल्यूट आपको। वीकेंड चालू था तो मैं आपको सर। सलाम आपको ठोक भी कड़क कड़क सलूट सर। सलाम आपको भी, हम भी मैं ठोक रहे हैं आपको सलाम आप। ठोकने आ गया। वीकेंड चालू था, अच्छा बड़ा जी शांतिप्रिय सर। माहौल था। तो कुछ बातें चल हम्म, रही थी, साहब कुछ हैं तो उनको मैं बोलना चाहूंगा चीजें कि जी देखें आप कि मजहब जो है वो हर किसी को माफी मांगने का, ईश्वर अल्लाह गॉड को प्रे करके उसको खुश करने का एक मौका देता है। ये हमारे इंसान ने बनाई हुई जुडिशल सिस्टम है। आज गालिब साहब आपको बता रहे हैं, बावजूद इसके कि यदि कोई पैरोल पे बाहर आ जाता है, ऐसा बंदा क्राइम करके और वापस क्राइम रिपीट करता है, तो भी वो सजा का हकदार है। उसका बेल बॉन्ड कैंसिल हो जाता है, वो वापस अंदर चला जाता है। लेकिन अरे कम से कम सिस्टम तो है, वो अंदर तो जेल में तो चला जाता है, सॉलिटरी सिस्टम में तो चला जाता है हमारे समाज से। उसको लात मार के अपन बाहर तो निकाल दे सकते हैं उसको। आपके इस आपके मतलब आपके आप पर्सनली मत लीजिए, लेकिन या किसी ये रिलीजन में ये क्या सिस्टम है? आप क्या कर सकते हैं किसी को? पक्की ये माफी, रिलीजन क्या? पक्की जी माफी। सर। आज करो, हाँ, कत्ल भी माफ हो जाएगा। कत्ल भी माफ हो जाता है। ईश्वर अल्लाह गॉड की बदनामी कोई कर दे, अगर उसको लगे कि नहीं नहीं मेरी भावनाओं को, मेरी रिलीजियस फीलिंग्स को, मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और मैंने कत्ल भी कर दिया, एक को छोड़ दो बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, तो वो सारे माफ है क्योंकि ईश्वर अल्लाह गॉड के नाम से मैंने कर रहा हूँ। बताइए फिर इसमें ईश्वर अल्लाह गॉड का सिस्टम अच्छा है या इंसान का सिस्टम अच्छा है? जी सर। शान आदम, बिल्कुल। आपको हाँ बात जी, समझ नहीं में आ गई बिल्कुल। है? हाँ जी, बिल्कुल वेरी क्लियर। और एक छोटा-सा वो एज़ अ लेमैन, मतलब कि जैसे आप वो एग्ज़ाम्पल देते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ का, वो पुलिस स्टेशन में गए और आपने वो कहा कि लाश है, और वो कहते हैं कि वो एफआईआर कटेगी। वही मैंने मिसाल अपने 1-2 दोस्तों को दे दी, तो वो कह रहे हैं कि हाँ, एफआईआर काटेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। तो वो मेन जो मैं एज़ अ लेमैन, मतलब कि आम इंसान, ये होना चाहिए कि अगर आप लाश का कहेंगे कि वहाँ पे कत्ल हुआ है, तो पुलिस वाला कहेगा अच्छा कहाँ पे है लाश? तो वो जो दूसरा बंदा है वो पुलिस वाले को नहीं कहेगा कि आप प्रूव करें लाश नहीं है। तो मतलब कि वो थोड़ा-सा मुझे थोड़ा क्लियर हाँ, तो वो इन्वेस्टिगेटिव फेज है ना, जिसकी वो हुँ, बात कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेटिव फेज है। तो हम इन्वेस्टिगेटिव फेज पे तो एग्री करते हैं कि भाई चलें, ठीक है, आप लाश अभी नहीं दिखा सकते तो चलो कल तक दिखा देना या अगले 1 घंटे में दिखा देना। इन्वेस्टिगेटिव राइट, फेज है ना, कि हम फिर लाश देख के मानेंगे ना कि लाश है, वैसे तो हम मानेंगे नहीं। एग्ज़ैक्टली, ठीक है, समझ गए ना बिल्कुल। बात? लाश अगर जी जी नहीं भी है तो लाश की कोई वीडियो होगी। कोई आपने सर। देखा बिल्कुल, होगा कि बंदा जो है, बंदे को पुल से नीचे गिरा दिया गया, वो डूब गया है, ऐसी कोई वीडियो ही होगी, कुछ तो होगा ना। तो कि बर्डन ऑफ आई प्रूफ विटनेस, को लाश साबित करने के लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे है, हम पे नहीं है। हम राइट, हम इंतजार कर सकते हैं कि वो हमें एविडेंस दें, मगर ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि वो हमसे इंतजार कराने के लिए भी रेडी नहीं है। वो ये कहते हैं सीधी एफआईआर लिखो। वो ये नहीं कहते, और वो ये नहीं बिलीव करो। कहते कि जी, हाँ, वो कहते हैं बिलीव करो। वो ये नहीं कहते कि भाई हम जो है ना, इस बात को हम आपको वाकई सबूत दे देंगे। वो तो ये मानते ही नहीं है कि वो आप हमें सबूत देंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि आप सबूत दो, तो हम तो उन्हें कह रहे हैं कि ठीक है, आप सबूत दे दो, हम इंतजार कर लेते हैं, जब आप सबूत दे देंगे हम मान लेंगे, खत्म बात। बिल्कुल, इवन कि बिल्कुल। ये भी सिनेरियो उनके हक में नहीं जाता, हमारे हक में जाता है। ट्रू, ट्रू। और मेरी अभी वो, मतलब कि आपको सुन रहा हूँ कुछ अरसे से, लास्ट समर से, तो वाइफ के साथ भी मेरी इसी बातों में बहस होती रही। तो आज मैंने, वो बहन आई थी शुरू में, तो आज जिसमें आपने काफ़ी उनकी अच्छी मतलब कि बातचीत हुई है, मोमिन मोमिन साहिबा, तो वो मैंने अच्छा, अपनी वाइफ को सुना वो जो दिया। आज मैं, हाँ जी, हाँ फातिमा जी। जो आज आई थी या जो फातिमा, पिछली बार आई थी? मरियम, नहीं अभी जो अच्छा, आई थी, मरियम मरियम भी और फातिमा जो आई फातिमा थी। भी, हाँ दोनों नाम मतलब कि ऐसे ब्लेसिंग वाले हाँ कि कहीं से भी सवाब की कमी हाँ ना हो जाए। हाँ, वो तो उनसे बात तो हुई है आज काफी। अब देखें वो, वैसे तो वो हमें चारों शाने चित करके गई हैं। अब देखें आगे दोबारा कभी वो नहीं, नहीं, आती वो है मैंने नहीं। वाइफ को सुनाया तो वो भी हँस-हँस के कह रही कि यार ये तो बंदी गई, इसको तो अब कोई जवाब नहीं आ रहा। कहीं इधर मतलब जो ही मेंटल जिम्नास्टिक, इधर की बात उधर, उधर की इधर। ठीक है, सही है। चलें, ठीक है शान चलो आदम, ठीक बस है, हम एंड करते हैं। ठीक है, बस ठीक या है, थैंक यू सो आप आखिरी मच। कॉलर थे। ठीक है, फिर चलें, करेंगे बात। ओके, या ओके, बाय।
चले ठीक है एडवोकेट साहब, सर कोई बात आप सर एंड पे सर करना सर चाहेंगे? जी 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 जी। कोई प्रिजम्पशन की बात चल रही थी एविडेंस के हिसाब से। तो हमारे गालिब सर जो हैं प्यारे, वो हमेशा बात करते हैं कि बाबा अगर कत्ल हुआ है तो लाश को आप दिखाओ, फिर उसके बाद साबित होगा। कुछ कुछ चीजों में प्रिजम्पशन थ्योरी उल्टी चलती है। ठीक है, जैसे कि अगर रेप हुआ हो तो औरत को ये साबित नहीं करना पड़ता कि उसका रेप हुआ है, वो सामने वाले के ऊपर साबित करना पड़ता है कि वो इनोसेंट है। लेकिन बावजूद इसके इसी कदर से ये जो हमारा सबसे थर्ड क्लास किस्म का जो लॉ बना है, ब्लास्फेमी जिसका नाम है, कि ईश्वर निंदा, यानी कि खुदा की क्या बोलते हैं सर उसको उर्दू में, मैं भूल गया हूँ। निंदा जो है कि खुदा के बारे में हम लोग जो बात बोलते गुस्ताखी। हैं, गुस्ताखी, गुस्ताखी, यस। तो गुस्ताखी के लिए ये सजाए मौत देते हैं, या फिर कभी कभी हमारे हमारे इंडियन पिनल लॉ में उसको 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा है, 6 साल की सॉरी सजा है। तो ये भी तो लेकिन प्रिजम्पशन थियरी उसमें सही चलती है। अगर आपके पास ईश्वर का सबूत है, आपके पास यदि सबूत है कि कोई ईश्वर की, अल्लाह गॉड की निंदा करता है, तो दो गुटों में झगड़े हो गए, कोई रिलीजियस प्लेस को डैमेज हो गया, तो ये आपने साबित करना है कि दंगे फसाद हो गए, दो गुटों में इतना झगड़ा हो गया कि सारे लोग काम काज छोड़ के अपना एक दूसरे को मरने मारने पे तुल हो गए। तो ये आपके ऊपर प्रिजम्पशन का थियरी बच जाती है, उसके बाद वो साबित होता है, उसके बाद उसको सजा लगनी चाहिए। पाकिस्तान में हालात तो उसके बहुत ज्यादा बेकार हैं, इंडिया में तो भी थोड़ा तो ठीक है, लेकिन ब्लास्फेमी लॉ में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में तो रसूले खुदा, उसकी गुस्ताखी रसूले खुदा, उसकी सजा सरतन से जुदा बोलते हैं। अगर कोई हाँ। गुस्ताखी करता है, कोई सवाल पूछता है, कोई डाउट अपने आप से रेस करता है, तो उसका आप सर तन से जुदा करते हैं। तो इससे बड़ा बारबेरिक किस्म का लॉ और कौन सा अलग सा होगा? अगर ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, तो उसका कोर्ट होगा। हेलो एडवोकेट साहब की आवाज मुझे लग रहा है कि बंद हो गई है। टीनू मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ। हाँ जी। तो अगर ईश्वर अल्लाह गॉड कोई होगा तो उसके कोर्ट में ट्रायल चलेगी, उसके कोर्ट में एविडेंस लीड होगा, उसके कोर्ट में हमारा सजाए हमको या फिर सुना देंगे या फिर हमको निर्दोष यानी एक्विटल हमको दे देंगे। आप कौन होते हैं? इंसान की क्या औकात है? इंसान क्यों ईश्वर अल्लाह गॉड पे तुला हुआ है? ईश्वर अल्लाह गॉड को साबित करने में या फिर उसको डिसबिलीव करने में क्यों तुला हुआ है? ये बुनियादी सवाल है। ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो या पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके हाँ कि खिलाफ अगर अगर कोई ब्लास्फेमी करता भी है अल्लाह के खिलाफ तो भाई खुद ही कर लेगा, वो डील कर लेगा। भाई आप कौन होते हैं? जी सर, जी सर। तो फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है, पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, तो उसके अंडर ये एक ऐसी ऐसी तनकीक ऐसी चलनी चाहिए कि ईश्वर अल्लाह गॉड आप मानते हैं, और इंसान ने जो करना है ड्यूटीज एज पर कुरान या फिर एज पर भगवत गीता हो या फिर दुनिया जहान के धर्म हो, तो आत्मा ने करनी होती है। शरीर तो धूल मात्र है, शरीर तो मिटना ही है। तो यदि ये बात सच मान ली जाए, एज पर अगर कोर्ट भी सच मान लिया जाए, तो फिर हर साला मसला ही खत्म है। फिर तो ईश्वर अल्लाह गॉड अपने हिसाब से तराजू में पलड़ा जिसका भारी होगा उसको वो सजा दे देगा। इंसान के हाँ। बस में है ही क्या चीज? इंसान क्यों इस चीज के बारे में इमेजिन करता है या फिर उसके अट्रैक्ट हो जाता है? उसके लिए क्यों प्रयत्न करता है? उसके लिए क्यों ट्राई करता है? करना ही नहीं चाहिए, गलत बात है। अगेंस्ट द होली गॉड, गॉड का यदि कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ईश्वर का कोई अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो उसके तो खिलाफ ये बात है। तो इसके लिए ये लॉ स्ट्रक डाउन होना चाहिए। जी सर, जी सर सर। ये तो बिल्कुल बात है, ठीक है। चलें सर, ठीक है, फिर मैं बस एंड कर रहा हूँ, ठीक नहीं है, तो सर, मैं फिर थोड़ा देर बात रुकूंगा करेंगे। आपके साथ, 5 मिनट, 5-10 मिनट रुकूंगा सर, और कोई जोड़ दिया जाए अगर आप, तो उनसे मैं नहीं, अब थोड़ी। मैं किसी को छोड़ नहीं रहा और को, बस मैं अच्छा एंड कर रहा हूँ। अच्छा ये अच्छा दोस्त सर। एक सुपर चैट है, बस इसको पढ़ते हैं और बस एंड करते हैं। कोई नहीं, कोई अच्छा नहीं सर, पहला कोई तो नहीं सर, थैंक यू सर, हाँ थैंक यू चलें, सो ठीक मच है, सर अब आपको। आप स्टे कर सकते हैं, आप स्टे कर सकते हैं। पुलिस वाला पहले छित्रोल करेगा फिर पूछेगा। एंजल फ्रॉम स्काई कह रहे हैं जी सर, हाँ, जी सर। पाकिस्तान में उल्टे पुलिस वाले हैं ना, इसलिए। मोहसिन खान कह रहे हैं, भाई अ फ्रेंड इज आर्ग्यूइंग दैट इस्लाम इज पीसफुल, नो फोर्सिंग एनीवन, काइंडली शेयर एंड एक्सप्लेन दीज। सही बुखारी 4557 और 6922।
ठीक है, तो ये हम करते हैं शेयर। ये है जी आपकी 4557। ये क्या कह रही है? You, true Muslims, are the best of people ever raised up by mankind, mean the best of people for people. ठीक है, as you bring them with chains on the necks till they embrace Islam, के लोगों की गलों में तोक डाल के, जंजीरें डाल के तुम उन्हें इस्लाम कबूल कराते हो, इसलिए तुम दुनिया के बेहतरीन इंसान हो। सही बुखारी की हदीस 4557 मोहसिन खान ने बताई है। ठीक है, कितना पीसफुल रिलीजन है इस्लाम, ये बता रहा है। अल्लाह उनकी तारीफ कर रहा है कि तुम गले में जंजीरें डाल के लोगों के लाते हो और फिर उनको से इस्लाम कबूल कराते हो। पहली ये हदीस है। दूसरी है 6922। ठीक है, सम जंदीका एथियस्ट आए, वर ब्रॉट टू अली, अली के पास लाए गए, एंड ही बर्न्ड देम, और उसने उन्हें जिंदा जला दिया। द न्यूज ऑफ दिस इवेंट रीच्ड इब्न अब्बास, हु सेड इफ आई हैड बीन इन हिज प्लेस आई वुड नॉट हैव बर्न्ड देम। कहता कि अगर मैं अली की जगह होता, इब्न अब्बास ने कहा, तो मैं उन्हें जलाता ना। एज अल्लाह's messenger forbade it, saying, do not punish anybody with Allah's punishment fire. I would have killed them according to the statement of Allah's messenger, whoever changed his Islamic religion then kill him. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि मैंने, अगर मैं होता तो मैंने उन्हें जलाना नहीं था, पर कत्ल मैंने भी करा देना था, क्योंकि रसूल अल्लाह जिंदीकों को या एथियस्ट को, अपोस्टेट्स को कत्ल कराता था रसूल अल्लाह। तो ये इस्लाम की पीसफुल नेचर है जो आपके सामने आ गई है कि चेन गले में जंजीरें डाल के लाते हैं और उनसे इस्लाम कबूल कराते हैं, और फिर एथियस्ट को जिंदा जलाया तो कहा गया नहीं जिंदा ना जलाओ, इनको कत्ल कर दो। तो क्या कत्ल करना जिंदा जलाना में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो ये इनका हालात है, ये इतना जालिमाना मजहब है। ठीक है, तो चलें फिर, ठीक है जी, हम इसको एंड करते हैं यहाँ पे। एडवोकेट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं। आई ऑलवेज हैड साइंटिफिक टेम्परामेंट बट वाज नॉट एबल टू कंप्लीटली गिव अप फेथ until I listened to you, Haris, human with science. It took me just few days to throw the faith into the bin. Thank you out of context. Thank you, आपकी सपोर्ट हमेशा रहती है। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि फेथ छोड़ने में थोड़ी मुश्किल लगती है, और मुझे इस बात की खुशी है कि हम आपके इस बात में हेल्प कुछ कर पाए, और मुझे बड़ी खुशी होती है। आज हमारे पास को 3 से 4 ऐसे लोग आए जिन्होंने आके ये बताया कि उनका जहन बदला है हमारी वजह से, जो बातें हम करते हैं। तो बड़ी सुन के बड़ी खुशी होती है इस बात की, और मुझे लगता है कि हम जो इतनी मेहनत इस चीज में कर रहे हैं वो जाया नहीं हो रही, वो काम आ रही है। तो एडवोकेट साहब थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।